हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से जगत भैया पर। और जगत भैया की कुछ बातों को मैंने नोटिस किया है कि शायद अभी इनकी फैमिली में जो कुछ भी हुआ है वो सच में शायद ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत से आप लोग जो भी इनके वीडियोस देखते हैं, इनके फैमिली में जितने लोग ब्लॉगिंग करते हैं सबको देखते होंगे यदि, तो आपको पता होगा कि जो जगत भैया की फैमिली है, मतलब कि राज फैमिली जो है, वो उनके परिवार में मतलब एक बच्चे की ख्वाहिश बहुत ही ज़्यादा है। मतलब दो भाई हैं, दोनों भाइयों की शादियों को भी अच्छा टाइम हो चुका है। सचिन की शादी को तो 5 साल पूरे होकर 6 साल में शायद शादी लग चुकी है उनकी। पर हमेशा इनके घर में यही होता है और लोग बोलते भी हैं कि इनके घर में अभी तक बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। वैसे मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान को जब देना होगा तो हो जाएगा। पर हाँ, इनके फैमिली में ये चर्चा हमेशा रहती है, लोग भी बोलते हैं और मनीषा को भी कई लोग, बहुत सारे लोग ताने भी देते हैं इसके लिए लेके। तो अभी खबर आई थी कि जो प्रिंस और रंजना है, मतलब कि सचिन के छोटे भैया और उनकी वाइफ, तो रंजना प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो गया है। इसके ऊपर कई लोगों ने अप्सरा मॉम को बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सुनाया है, ट्रोल किया है। यहाँ तक कि जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था तब भी अप्सरा मैम को ही ट्रोलिंग मिली थी, या बहुत गंदा गंदा कमेंट किया गया था उनके ऊपर। अब जब रंजना के साथ ये हुआ, मतलब अप्सरा मैम की छोटी बहू के साथ ये हुआ, तब भी उनको ही ट्रोल किया गया, उनके ऊपर ही सवाल उठे और उन्हें बहुत भला बुरा बोला गया, जिस पर उन्होंने आकर सफाई भी दी। उन्होंने सफाई दी कि कैसे उनका ख्याल रखा जाता था, काम नहीं करने दिया जाता, यहाँ तक कि खाने पीने, डॉक्टर से लेके हर चीज़ उन्होंने बताई। पर ट्रोलिंग वाले तो ट्रोलिंग है, बददुआ देने वाले बददुआ दी है उन्होंने, ये दी है, वो दी है, उसका फल है, बहुत कुछ उनको बोला गया। पर अप्सरा मॉम ने भी बाद में बोल ही दिया कि नेक्स्ट टाइम यदि कभी ऐसी खुशखबरी आएगी उनके यहाँ तो वो रंजना को उनके मायके भेजेंगी, अपने घर में नहीं रखेंगी। क्योंकि सास कितना ही कर ले, जरूरी नहीं हर सास बुरी होती है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं अप्सरा मॉम को, वो अपनी बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी है, मुझे एक तो एक लाइव में जब सचिन, मनीषा और नहीं, मनीषा और मनीषा की ननद पूजा और अप्सरा मॉम, ये लोग लाइव में जो बात कर रहे थे नेहा को लेके, अभी जो फिर से कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम फिर से किसी ने कमेंट किया हुआ था उन लोगों को लाइव में कि मनीषा, अब तुम्हारे यहाँ क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, अब तो जगत दीदी तुम लोगों के बीच में नहीं है। उस टाइम कमेंट को गुस्साते हुए उनकी सास ने, ननद ने, सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया था। और बीच में उन लोगों ने एक शब्द बोला था, सबके मुंह थोड़े दिनों में बंद हो जाएंगे। ठीक है, मनीषा को ये बोला था, मनीषा के लिए ही बोला था कि अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और अभी फिर से जगत भैया के कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उनमें जो वो मनीषा की केयर कर रहे हैं या कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अभी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, ऐसे कुछ करके वो जो हिंट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि रंजना के साथ इतना सब कुछ हो गया, इनकी फैमिली पर इतना वो आ गया, दुखी है ये मिसकैरेज हो गया जो, तो मनीषा क्यों नहीं गई, सचिन क्यों नहीं गए। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रही, अभी तक तो वो लोग नहीं गए हैं, तो कई लोगों का अंदाजा, तो सचिन शायद अपनी वीडियोस के ज़रिए बताना चाहते हैं कि कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो जिसको लेकर से बहुत सी ऑडियंस को लग रहा है, कमेंट्स भी आ रहा है कि मनीषा शायद प्रेग्नेंट है। और शायद यही वजह हो सकती है कि वो लोग फिर अभी सिवान नहीं गए हैं, मतलब कि प्रिंस रंजना के साथ जो हुआ है उनको जाना चाहिए था, वो शायद इसलिए नहीं जा रहे। क्योंकि इस टाइम यदि सच में मनीषा का ट्रीटमेंट चल रहा है या वो लोग बच्चे के लिए कहीं कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो जैसे भी हो, जो भी प्रोसेस हो, वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, चाहे वो आईवीएफ हो या और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो, तो सबको यही लग रहा है कि शायद मनीषा का चंडीगढ़ या अंबाला में कहीं इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से उसको शायद बाहर आना जाना ना पड़े। और जिस तरीके से उसका ख्याल रखा जा रहा है या उसको टेंशन नहीं दी जा रही है, स्ट्रेस फ्री रखा जा रहा है। क्योंकि जो ये प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी के लिए, वो लोग जो इलाज चल रहा है, जब इलाज ये स्टार्ट होता है ना, तो सबसे मेन बात यही रखी जाती है कि जो माँ बनने वाली है उसको स्ट्रेस से दूर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश शायद की जा रही है। वैसे मैं बिल्कुल पक्के रूप से नहीं बोल सकती, क्योंकि ऐसी उनकी फैमिली की तरफ से सिर्फ हिंट आ रही हैं।
कि कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो शायद सबको लग रहा है, तो वही मैं अपने वीडियो में बताना चाहती हूँ। आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग उनकी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा या आप लोगों ने भी देखा ही होगा। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बात वही अकरी है, जब मनीषा को माँ बनने वाले कमेंट किए जा रहे थे लाइव में, तब मनीषा ने भी बोला था, तो हल्के में ही बोला था, बिल्कुल धीरे से ही बोला था कि ये सबके मुंह बंद हो जाएंगे, टाइम आने दीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मनीषा सच में प्रेग्नेंट है। पर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी ये लग रहा है कि मुझे ही लग रहा है। और सचिन मनीषा का जो अभी एक दूसरे के लिए केयर, हंसी मजाक, उसको खुश रखने की कोशिश जो की जा रही है, मैंने और भी वीडियोस देखे, मुझे लगा पहले कि हो सकता है मुझे ही लग रहा है ऐसा, पर मैंने देखा कि बहुत से लोगों को ये चीज़ लग रही है। तो शायद ये कारण हो सकता है। और कहीं ना कहीं अभी जो इनकी फैमिली में जो हुआ, अंशु के साथ हुआ, अंशु भी बाहर आई गई, और ऐसे ही हुआ है रंजना के साथ। उनके यहाँ भी जो उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, वो उसका प्रोग्राम रहा, डांस रील्स ये सब कर रही थी, तो उसके साथ भी वही चीज़ हुई कि उसका भी मिसकैरेज हुआ, अंशु का भी मिसकैरेज हुआ। और एक तो इन लोगों की जो सेहत हम लोगों को दिखाई देती है, आप लोगों को पता ही है कैसे है, क्योंकि माँ बनने के लिए स्ट्रेस से लेकर अपनी बॉडी भी कम से कम इतनी रिलैक्स हो, या इन लोगों का देखा ही है आप लोगों ने, हर कोई इन लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि ये लोग मतलब बाहर से बहुत कमज़ोर कमज़ोर लगती हैं। तो शायद हो सकता है उस वजह से भी ये लोग अंबाला से नहीं गए हैं सिवान, कि मनीषा को रेस्ट की ज़रूरत है और मनीषा को खुश रखने की कोशिश की जा रही है। मनीषा से भी शायद इस बारे में ज़्यादा चर्चा ना की जाए, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। प्लीज़ आप लोग भी यदि वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, जो मैं सोच रही वो सही है या नहीं। और जो कुछ अभी इन लोगों की फैमिली में चल रहा है, प्रिंस का और अप्सरा मॉम लोगों का, इन लोगों के ऊपर इनके घर में प्रॉब्लम बहुत चल रही है। क्योंकि अप्सरा मॉम नहीं चाहती थी कि जो रंजना के साथ हुआ मिसकैरेज वाला हादसा वो सोशल मीडिया पर ना आए, क्योंकि जब अंशु के साथ ऐसा हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी या ट्रोलिंग बर्दाश्त या सहन करनी पड़ी थी वो अप्सरा मॉम को ही करनी पड़ी थी। और जब उन लोगों ने गुड न्यूज़ नहीं सुनाई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट है ये बात सोशल मीडिया पर नहीं बताई थी, तो मिसकैरेज वाली बात शायद अप्सरा मॉम नहीं बताना चाहती थी। पर प्रिंस तो प्रिंस है, प्रिंस को भी ट्रोलिंग मिल रही है कि इसको सिर्फ व्यूज़ की पड़ी हुई है। इसके फैमिली वालों ने इसको मना किया था कि मिसकैरेज वाली बात सोशल मीडिया पर नहीं लानी है, फिर भी ये जानता था कि ये चीज़ जब सोशल मीडिया पर आएगी तो बहुत से लोग इंटरेस्ट लेकर देखेंगे ये चीज़। पर प्रिंस नहीं माना और प्रिंस ने वो चीज़ सोशल मीडिया पर ला दी। और उस टाइम जगत दीदी के साथ बहुत कुछ हो रहा था इन लोगों के साथ, तो लाइव में बहुत कुछ बोल दिया था जगत भैया की मम्मी ने, मतलब अप्सरा मॉम ने। तो कई लोग अब बोल रहे हैं, देखो तुम काम नहीं करती, बहुओं से काम करवाती हूँ इसलिए तुम्हारी बहुओं के साथ ये होता है, या तुमने नेहा तिवारी की मम्मी को ऐसा बोला था इसलिए देखो बद्दुआ लगी है। बहुत सी चीज़ें फिर उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी नहीं चाहती थी अप्सरा मॉम की ये सोशल मीडिया पर, और वो चीज़ आ गई, ट्रोलिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रिंस और अप्सरा मॉम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इन सब का स्ट्रेस अभी ना मिले मनीषा को, इसलिए भी शायद मनीषा को नहीं ले जाया गया है सिवान, मतलब रंजना के पास, कि वो सब जो झगड़ा वाला माहौल है मनीषा देखेगी, फिर स्ट्रेस लेगी, उसकी सेहत पर असर होगा। शायद ये सब बातें सोशल मीडिया पर आ रही। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? सिवान ना जाने का कारण, सिवान ना जाने का कारण, मतलब अंबाला से सिवान ना जाने का कारण आपको भी यही लगता है? और क्या आप लोगों को लगता है मनीषा प्रेग्नेंट है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो या सही लगा हो जो कुछ, तो कमेंट कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। और जो भी पहली बार चैनल पर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।